बीती रात दिल्ली में आए भयंकर आंधी तूफान और बारिश के बाद मुझे आज फिर से हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता याद हो आई। तो आपको सुनाना चाहूँगा ये कविता। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नेह का निर्माण फिर नेह का नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चले झोंके कि कांपे भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज तान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती घोर गर्जन मय गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज में ही पवन ऊंचास को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बहुत ही सुंदर कविता है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कविता जो है ये उनकी एक प्रसिद्ध कृति है श्री हरिवंश राय बच्चन जी की। और उनके एक सतरंगिनी नामक काव्य से इसको लिया गया है। यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है जिसका प्रकाशन 1970 में हुआ था। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को इसके लिए प्रथम सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सी कविताएं लिखी हैं, काव्य खंड लिखे हैं, जैसे मधुशाला है, एकांत संगीत है आदि। तो बहुत ही सुंदर कविता है। ये दर्शाती है कि कितना भी कितनी भी विनाश लीला हो जाए लेकिन जो निर्माण है वो कभी रुकता नहीं है और निर्माण में हमेशा ही आशावान रहना ही चाहिए मनुष्य को। ये प्रकृति का एक तरह से नियम भी है कि जब विनाश होता है तो उसके बाद निर्माण की एक नई नींव पड़ जाती है।